हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, ये कहानी हम लोग को स्टार्ट करनी है और ये कहानी है क्लास 8 की। क्लास 8 क्लास के मैथ की। मैथ जिसके अंदर आपको पढ़ना है कुछ स्क्वायर्स के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूब रूट के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एरिया के बारे में। ठीक है ना। इन सब का कॉम्बिनेशन जिसको लेकर के हमें स्टार्ट करना है क्लास 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड इट्स एंड क्यूब्स। ठीक है, चलिए। तो जब कहानी ये जो है क्यूब की और स्क्वायर्स की स्टार्ट होती है तो एनसीईआरटी में जो कहानी स्टार्ट किया था, तो एनसीईआरटी ने कहा कि भाई जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर एंड क्यूब, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करें और क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए, एक कहानी सुनिए। एक कहानी है, ये कहानी है एक रानी की। एक रानी, उसके एक बच्चे की, एंड 99 रिलेटिव्स की। रानी क्या करती है, रानी जब उनका एंड समय हो रहा होता है तो वो अपनी वसीयत, जो उनका विल होता है, उस विल को लिख के जाती हैं कि भाई देखिए, अगर हमने अपना सारा का सारा, उनके दिमाग में आता है कि अगर हमने सारा का सारा अपना साम्राज्य, मान लीजिए अगर चाइल्ड को दे दिया, तो बाकी 99 रिलेटिव्स क्या होंगे, उसके बच्चे को बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्लान ये किया कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, जो चाइल्ड हैं और 99 रिलेटिव्स हैं, उन सब के लिए प्लान किया। उन्होंने किया कि एक उन्होंने पहेली, एक क्विज एस्टेब्लिश किया। अब क्विज क्या था, क्विज के लिए जब रानी ने कहा कि भाई आप अगर ये क्विज को सॉल्व करेंगे, अगर सभी ने सॉल्व कर दिया तो हमारा जितना भी संपत्ति है, जितना भी हमारा साम्राज्य है, वो सभी के सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसने पहले सॉल्व किया, जिसने पहले सॉल्व किया, ये पूरी की पूरी संपत्ति उसके पास चली जाएगी। ठीक, होता क्या है कि रानी ने अपने बच्चे को ट्रेंड कर दिया होता है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। रानी के बच्चे को ये पूरा का पूरा पजल सॉल्व करना आता है। अब पजल क्या है कि पजल में कहानी है कि आप क्या करेंगे कि आपके पास 100 लॉकर्स हैं। कितने लॉकर्स हैं? 100 लॉकर्स हैं। 100 लॉकर्स हैं, और लॉकर्स के लिए आपको चीजें अलॉट की जाएंगी। इन सभी लोगों को चीजें अलॉट की जाती है, लॉकर्स अलॉट की जाती है। लॉकर्स का अलॉटमेंट कैसा होता है? लॉकर्स का अलॉटमेंट ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो क्या करता है कि वो सारे के सारे लॉकर्स को ओपन करता है। ऑल लॉकर्स ओपन। ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन के पास जो टास्क दिया जाता है, सेकेंड पर्सन को टास्क दिया जाता है कि भाई एक काम करिए कि जो भी आपके मल्टीपल में है, जैसे 2 सेकेंड लॉकर, 4th लॉकर, 6th लॉकर, ये जो भी 2 के मल्टीपल्स में है, इन लॉकर्स की जो प्रेजेंट स्टेज है उसको आपको, मतलब उसका अपोजिट करना है। अगर लॉकर्स खुले हुए हैं तो उन्हें बंद करना है, जिन्हें बंद रखना है उसे खोल देना है, मतलब टॉप करना है। ठीक है। थर्ड पर्सन को एक टास्क दिया गया, थर्ड पर्सन को टास्क दिया जाता है कि काम करेगा जो 3 के मल्टीपल में है, 3, 6, 9, इनके मल्टीपल में जितने भी
जितने भी आपके पास लॉकर्स हैं उन सबको फिर से वही टॉगल करना है, मतलब ओपन है क्लोज करना है, क्लोज है ओपन करना है। और सेम कंडीशंस में 100 जो 100% होता है उसको भी टास्क दिया जाता है। अब 100% के लिए 100 एक केस आएगा, ठीक है ना, कि भाई जो कंडीशन है प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से आपको उसका अपोजिट करना है, ठीक है। देन एंड में ये कहा जाता है कि भाई एक काम करिएगा, एंड में आपको ये बताना है, एंड में आपको ये बताना है कि कितने लॉकर्स खुले हुए हैं और उन लॉकर्स में से कुछ जो लॉकर्स ओपन है उनमें कुछ कोड्स हैं जिनसे आपको उसकी संपत्ति मिलती है। तो अब जैसे कि पता है कि आपको चाइल्ड को सब पता है, तो चाइल्ड पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा लॉकर खुला होगा, ठीक है। अब यही कहानी आपको भी पता करती है कि भाई लॉकर खुला होगा तो कौन सा खुला होगा। तो चलिए पहली बात इस कहानी की शुरुआत करते हैं, मतलब कि कौन सा लॉकर खुला होगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए एक एग्जांपल हम सेट करते हैं कि भाई जो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सपोज करके चलते हैं कि आपके पास जो लॉकर्स हैं वो लॉकर्स जो है वो 100 हैं। तो 100 लॉकर्स को ना लेकर के हम लोग क्या करेंगे, लॉकर्स लेंगे 10। सपोज देयर आर 10 लेटर्स, देयर आर 10 लॉकर्स, क्योंकि 100 लॉकर्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 10 लॉकर्स से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके पास 10 लॉकर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लॉकर्स। ये आपके पास 10 लॉकर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी इनिशियल स्टेज क्लोज की है, इनिशियल स्टेज क्या है, क्लोज की है। अब जैसे ही फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन आएगा तो क्या करेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आएगा तो इस लॉक को ओपन करेगा, सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। फर्स्ट का नंबर क्या आएगा, ओपन करेगा, ओपन करेगा, ओपन 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 ओपन, सभी लॉकर्स को उसने कर दिया ओपन, ठीक है, ओके। अब सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड पर्सन के पास क्या चांस है, सेकंड पर्सन के पास चांस ये है कि वो सेकंड लॉकर्स के पास जाएगा, सेकंड को क्लोज करेगा, फोर्थ के पास जाएगा क्लोज करेगा, 6 के पास क्लोज करेगा, 8 के पास क्लोज करेगा, 10 के पास क्लोज करेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा, वन लाइन जहां पर है सारे लॉकर्स ओपन है, वन लाइन जहां पर है वो सारे लॉकर्स क्या है, ओपन है। और जैसे ही डबल लाइन आ गई वो सारे के सारे लॉकर्स क्लोज हो गए। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लाइन जहां पर भी ड्रॉ की है वो सारे लॉकर्स ओपन है, और जहां सेकंड लाइन ड्रॉ किया वो सारे के सारे क्लोज हो गए। अगेन जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन आएगा तो थर्ड नंबर पे जाएगा 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन क्या करेगा, इस पे आएगा, थर्ड फिर 6 फिर 9, ठीक है ना। थर्ड पर्सन कहाँ गया, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात की देखिएगा, पहले के केस में क्या था, ओपन था, देन क्या हो गया, क्लोज हो गया, ओपन क्लोज, ओपन है अभी। तो फिफ्थ जो है अभी भी ओपन है, फर्स्ट अभी भी ओपन है, सेवेंथ भी ओपन है, बाकी सभी क्लोज है, और ये अगेन 6 ओपन हो गया है। ध्यान रखिएगा 6 क्या हो गया, ओपन हो गया, ओपन क्लोज ओपन, 3 लाइनें होगी, ओपन हो गया। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, फोर्थ पर्सन जैसे ही आएगा, फोर्थ पर्सन क्या करेगा, फोर्थ पहुंच जाएगा, फोर्थ 3 हो गया, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, और फिर रेस्ट ऑफ नहीं आएगा। अभी तक की कहानी से एक चीज समझ में आती है कि जहां पे भी सिंगल है और जहां पे भी ट्रिपल है, जितने भी ऑड लाइंस हैं वो सारे के सारे ओपन है। कैसे देखिएगा, ओपन हुआ था, क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ। तो जो भी ऑड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही वो सबके सब कैसी हैं, ओपन है। अब आएगा फिफ्थ का नंबर, फिफ्थ पर्सन आएगा, फिफ्थ पर्सन क्या करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, फिफ्थ पोजीशन 10th पोजीशन, ठीक है। सिक्स्थ पर्सन आएगा, सिक्स्थ पर्सन आएगा, 6th पोजीशन, फिर नहीं आएगा। 7th पर्सन आएगा, 7th पोजीशन,
8 पर्सन आएगा 8 पोजीशन, 9th पर्सन आएगा 9th की पोजीशन और 10th पर्सन आएगा 10th की पोजीशन। ठीक है, ये 10 पर्सन की बात की है और 10 पर्सन तक में सिचुएशन को समझिएगा जहां पे भी सिंगल लाइंस है, जहां पर भी सिंगल लाइंस है, ट्रिपल लाइंस है, जो भी ऑड नंबर ऑफ लाइंस है, ऑड नंबर ऑफ लाइंस है, वो सारे के सारे लॉकर्स ओपन है। ओपन, ओपन क्लोज ओपन, ओपन क्लोज ओपन। बाकी देखिएगा, ये ओपन देन क्लोज, ओपन देन क्लोज, ओपन देन क्लोज, ओपन देन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक, इस सारी सिचुएशन में इसका मतलब एक चीज तो समझ में आती है कि जहां पे भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ लाइंस है, वो सब क्या है, ओपन है। अब ये ओपन नंबर्स कौन कौन से, सोचिएगा, देखिएगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब 1, 4 एंड 9, इन सभी जगह पे ऑड टाइम्स पर्सन पहुंचा है। एक बार पहुंचा, यहाँ पे 3 टाइम्स पहुंच गया, यहाँ पे 3 टाइम्स पहुंच गया, और इस सारे के सारे लॉकर्स ओपन है। इसका मतलब कुछ सिमेट्री दिखती है क्या? सिमेट्री दिखती है, हाँ दिखती है। कैसे दिखती है, देखिएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पहुंचोगे तो ओपन रहेगा। अब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या, इन चीजों को समझते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। 4 के लिए, 4 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो 1 into 4 लिख सकते हैं, 1 into 4, 2 into 2 लिख सकते हैं, एंड 4 into 1 लिखा जा सकता है, 1 into 4, 4 into 1 लिखा जा सकता है। 9 के लिए क्या लिखा जाता है, 1 into 9 लिखा जा सकता है, 3 into 3 लिखा जा सकता है, और 9 into 1 लिखा जा सकता है। अब ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स के नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर, देखिएगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स फैक्टर्स हैं। नंबर्स के फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। और इन सभी नंबर्स के बीच में एक कॉमन नंबर आपको दिखता है, जबकि सेल्फ मल्टीप्लाइड हो रहा है। सेल्फ मल्टीप्लाइड मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन नंबर्स की बात करते हैं, हमें बात मेनली इन्हीं की नंबर्स की करनी, ठीक है। अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है अगला नंबर क्या होना चाहिए? देखिए, अब यहाँ 1 क्रॉस 1 है पहला नंबर, फिर दूसरे नंबर में 2 क्रॉस 2 है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या 3 क्रॉस 3 है। तो अगले में आपको मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं 4 क्रॉस 4, मतलब ये नंबर होना चाहिए था 16, मतलब 16th पोजीशन का लॉकर जो कि ओपन रहना चाहिए था। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए। देखिएगा, ये कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1, क्योंकि जहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखिएगा ये नंबर्स क्या है 3, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 क्रॉस 4, तो 1 into 16 लिखते हैं, 2 into 8 लिख सकते हैं, 4 into 4, फिर 8 into 2 लिखा जा सकता है, और 16 into 1 लिखा जा सकता है। इसके फैक्टर्स कितने होते हैं, इसके फैक्टर्स 5 होते हैं, मतलब 5 टाइम्स पर्सन विजिट करेगा। 5 टाइम्स पर्सन कौन विजिट करेगा, देखिएगा 16 के केस में 1 विजिट करेगा, 2 विजिट करेगा, 4 विजिट करेगा, 8 विजिट करेगा, और 16 भी आएगा, मतलब 5 पर्सन उस लॉकर पर विजिट करेगा। और विजिट करेगा तो मतलब क्या होगा, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ओपन 16 ओपन। अब इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जहां पर भी जिस भी केस में ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, वो सारे लॉकर्स ओपन हो रहे हैं। अच्छा, ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, व्हेन नंबर multiplied with same number known as square of that number, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 स्क्वायर, 2 को 2 टाइम लिखते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई n क्रॉस n की वैल्यू को लिखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। इससे आपको एक बात तो समझ में आती कि कौन कौन से लॉकर खुले हुए होंगे। तो जो भी लॉकर्स में स्क्वायर का केस बनेगा वो लॉकर खुला होगा। अब ये बात जो थी वो राजा रानी के बच्चे को पता थी,
ठीक है। तो अब आपके पास दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भैया लॉकर्स कौन कौन से खुले होंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लॉकर्स कौन सा खुला होगा। तो अब इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं जैसा कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। स्टेटमेंट है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? नो, ठीक ना। पहला एक कंडीशन है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है नो, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 6 लिखा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और फिर 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 के पास जाने वाले कितने लोग हैं, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा एंड 6। इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे 4 फैक्टर्स मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बात की कि अभी 9 की बात की है, 9 को कैसे लिखा था बेटा, हम लोगों ने 1 इंटू 9 लिखा था, फिर 3 इंटू 3 लिखा था, फिर 9 इंटू 1 लिखा था। इसके पास कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। मीन्स डज एवरी नंबर हैज एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर? दैट मीन्स नो। आपके पास इस टाइप का केस नहीं बनता, हर एक नंबर के लिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। अब इसमें कहा गया है, कैन यू यूज द इनसाइट ऑफ फाइंड द मोर नंबर्स विथ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? मोर नंबर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन कहा गया है, कैन यू यूज दिस, कैन यू यूज दिस insight to find more numbers with an odd number of factor, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों ने बात किया 9 का केस हो गया था और 16 का केस हो गया था। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 36 का केस, 36 के कितने फैक्टर्स होंगे देखिएगा, 1 इंटू 36, 1 इंटू 36 हो सकता है, 2 इंटू 18 हो सकता है, 3 इंटू 12 हो सकता है, जो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है, फिर 4 इंटू यहाँ पे 9 हो सकता है, ठीक है ना, 4 इंटू 9, फिर 6 इंटू 6 हो सकता है, फिर हो सकता है 9 इंटू 4 हो सकता है, 12 इंटू 3 हो सकता है, 18 इंटू 2 हो सकता है एंड 36 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है। अब काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा 36 के लिए कौन जाएगा, 1 जाएगा, 36 लॉकर पर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 भी जाएगा, 3 के मल्टीपल में 36 है, 4 भी जाएगा, 4 भी 36 का मल्टीपल होता है, 36 में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 भी जाएगा, फिर 9, फिर 12 भी जाएगा, फिर 18 भी जाएगा, फिर 36 भी जाएगा, मतलब टोटल आपके पास 9 फैक्टर्स बन जाते हैं। कितने फैक्टर बन जाते हैं, 9 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन निकल जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इसके बाद का स्टेटमेंट इन्होंने कहा है एनसीईआरटी है कि कुछ चीज़ों के बारे में और बता दीजिए। उन्होंने कहा है राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन्स ओपन। क्वेश्चन बोला गया है राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। अच्छा, तो भाई कौन सा लॉकर ओपन रहेगा, आप सबको पता हो गया है, तक पता हो गया ना, यस पता हो गया है। 1 है, 4 है, 9, 1 4 9 60 25 36 49। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 49, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 100। These are the lockers which contain कोई भी नंबर, अगर बात की जाए 1 into 25, ठीक है, 1
2 नहीं फैक्टर होता है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, 5 भी। 5 इंटू 5 एंड अगेन 25 इंटू 1, 3 फैक्टर्स। इसके अलावा और कोई फैक्टर होगा 25। इसके पास क्या है 5 इंटू 5 है ना, ठीक है। ये स्क्वायर है, तो जिस भी फैक्टर्स में स्क्वायर्स प्रेजेंट हैं वो सब के सब लॉकर्स क्या होंगे, ओपन होंगे। तो ये लॉकर्स ओपन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि भाई जो विच आर दीज 5 लॉकर्स। अब इसके बाद क्या कहा गया कि जो बच्चा है उसने पासवर्ड कंसिस्ट किया हुआ है फर्स्ट 5 लॉकर्स दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस, दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। मतलब लॉकर्स को 2 टाइम्स टच करना है। अब 2 टाइम्स टच करने का मतलब ये है कि आप दोबारा कहीं जाते नहीं हैं। देखिएगा अगर हमने केस बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फर्स्ट 1 टाइम ओपन, सेकेंड टाइम है सेकेंड, फोर्थ, फिर 6 8 10। अब देखिएगा सेकंड का नंबर खत्म हो चुका है, अब सेकंड कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये लॉकर ओपन रहेगा, ओपन क्लोज क्लोज रहेगा। अब थर्ड का नंबर, तो थर्ड आया, फिर आया 6, फिर आया 9, ठीक है ना। थर्ड का केस खत्म हो चुका है, थर्ड के बाद आएगा फोर्थ का नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये नंबर बच गया, इस पर 2 टाइम्स अटेम्प्ट हुआ है। फिर आएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा फिर 8, ठीक है ना। फिर फिफ्थ का नंबर, फिफ्थ बच गया, फिफ्थ, फिर 10th, फिफ्थ का भी केस खत्म हो चुका है, ये बच गया। अब 6 का नंबर आएगा, इसका मतलब नंबर्स कौन से आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं आपके पास 2 3 5, अगला नंबर 7, अगला नंबर क्या होगा 2 3 5। ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, इसका मतलब 7 आएगा, फिर आएगा 11। ये सारे के सारे लॉकर्स होंगे वो 2 टाइम अटेम्प्ट किए जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स होंगे प्राइम लॉकर्स होंगे, प्राइम नंबर लॉकर्स होंगे, ठीक। बात समझ में आ गई, ओके। लाइट के नीचे